कैसे काल के जाल में सारी जीव संसार के फंसे हुए हैं। हाँ काल ले बाँचे खातिर बर रामायण के आयोजन होते, काल ले बाँचे बर भागवत के आयोजन होते, और काल ले बाँचे खातिर भर जितना धर्म के आयोजन करे जाते वो काल ले बाँचे खातिर। हाँ हाँ लेकिन काल कैसे काला एक बारे में हम लोग पता नहीं। सदगुरु कबीर साहब कैसे काल ओला कहे गए कि ये संसार में ये जीव ये काया में अपन कर्म के द्वारा शासक कर्म के द्वारा ये मानव तन जो है ओला प्राप्त करते। ये जीवला कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं है कि ये जीवला धर के ये शरीर में लाने वाला ऐसा कोई भगवान ऐसा कोई देवी देवता जेकर नाम वर्णित नहीं है शास्त्र में। जीव अपन कर्म के द्वारा ही ये संसार में ये काया में आके प्रवेश करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी थे ये संसार में आए के बाद काल निरंजन के जाल में फंसे के बाद ये अपन कर्म है अपन धर्म है एला ये जीव भुला जाते काया प्राप्त करे के बाद। अब एला धर के ले जाने वाला जला यमराज के थे जला काल निरंजन के थे वो है ये जीव धर के ले जाते और ओकरे ले बचे खातिर बर जैसे ये जीव अपन कर्म के द्वारा संसार में आए हैं 4 खानी 84 योनि काट करके वही प्रकार ये जीव शाश्वत कर्म करके यदि ये संसार से चले जाते तो अपन गांव अपन देश अपन घर पहुंच जाते और परमात्मा के धाम पहुंचे के बाद ये जीव के आना जाना बंद हो जाते। केवल 2 काम संसार में कि मनुष्य जो है ये संसार में काबर आए हैं आय के कारण का है ये माया के बाजार में आए के बाद काल निरंजन के जाल में फंसे के बाद अपन आना जाना ला भूल जाते। सदगुरु कबीर साहब अपन वाणी में कहते कि मानो आया था किस काम को ए जी आया था किस काम को तू सोया चादर तान सूरत संभलेगा भिला अपने आपा पहचान। ये मानो अपन आप ला भुला जाते ये संसार में हम आए काबर हैं। सूरत संभलेगा भिला और अपने आपा पहचान। ये जीव जो है अपन आप ला भुला जाते काना है भाई साहिब की तरफ से महतरू साहिब की तरफ से सदगुरु के चरण कमल में 10 रुपया सादर समर्पित भेंट करे हैं। हमर मंडली की ओर से भैया ला बहुत बहुत साधुवाद है। साहिब बंदगी हम कहाँ से आए हैं हमला जाना कहाँ है ये हमला पता नहीं है। जैन दिन ये जीव जैन दिन ये आत्मा ये मनुष्य जान डरी कि हम कौन हैं हम कहाँ ले आए हैं एक बाद हमला कहाँ जाना है ये जो ज्ञान हो जाही वो दिन मनुष्य जो है अपन रास्ता ला पहुँचा ले। जब हमरे ठिकाना बारे में हमला पता नहीं है तो दूसर के ठिकाना दूसर के पता लगावत ये जीव संसार में भटकत है। सदगुरु कबीर साहब एक सेती कहते कि ऐ मानो यदि जानना है संसार में तो कथा नहीं व्यथा जाने पड़ी। जब तक हम अपन व्यथा नहीं जानबो तो सारी दुनिया के कथा पढ़त पढ़त कहाँ हमार समय निकल गई। अब हमरे बारे में पता नहीं कि हम आए कहाँ ले हन एक बाद हम जाबो कहाँ। आज परम सम्मानी स्वर्गीय आत्मा भैया भगौराम साहू कहाँ लाए रही से बताने वाला नहीं। कहाँ गए हैं एक कोई ठिकाना नहीं।
जब तक एक ठिकाना हम अपने बारे में ठिकाना नहीं लगाबो तो संसार में ये जीव भटकत रह जाइए। जो भी आया इस जगत में लाया उसको भूल गया, अंत समय जब ज्ञान आया तो समय को अपना खो गया। ये सारी ज्ञान जब अंतिम समय आते मनुष्य के, ये शरीर ला जीव छोड़े के वक्त आते तब ज्ञान प्राप्त होते कि भगवान ये संसार में मैं बहुत बड़ धोखा खा गए, मैं अपन आए के जाए के ठिकाना पता नहीं लगा सके। ये संसार में जो आते ये माया के बाजार में काल निरंजन के चक्कर में फंस के अपन आप ला पहचान नहीं सके। कैसना बाजार लगाए है? माया फांस सकल जग फांसे, आप भय करता अजर लोक जहाँ पुरुष विदेही और जहाँ के मूल द्वारा। वो सत्य पुरुष वो परम धाम सत्यलोक के रास्ता जो है ओला बंद कर देते कौन? काल निरंजन यमराज, ताकि ये जीव अपन घर ला मत जाने, अपन देश ला मत जाने और जिहे लाहे तिहे मत जाए। वो ये मोर देश में रहा और मोर देश में एक जन्म हुआ और मरत रहा, जन्म लेवे मरत रहा और मोर सम्मान और मोर इज्जत हुआ। एक अर्थ माया के बंधना में ये जीव ला फांस करके रख दे। जब सदगुरु कबीर साहेब ये धर्म धाम में आगमन करीस तो ऊपर भेंट काल निरंजन से हुई। अच्छा। काल निरंजन के थे ज्ञानी जी। तो ये संसार में मृत्यु लोक में काबर आवत है? सदगुरु कबीर साहेब की थे निरंजन, मैं ये देश के जीव अपन रास्ता भुला गए है, अपन आप लोग पहचान नहीं सकते। बोला चेताए खातिर बर अपन देश अपन लोग पहुंचाए खातिर बर ये धरा धाम में मैं आगमन करेंगे। अच्छा। काल निरंजन के थे कबीर, ते कौन से जीव ला सत्य लोग पहुंचा सकत है? ये संसार में मैं ऐसे माया के जाल फैला हूं कि ये जीव जो है वो तो रास्ता में आने वाला नहीं है। एक रेसेती सदगुरु कबीर साहेब की थे कि रास्ता बताने वाला ये संसार में बहुत है। असली रास्ता बताने वाला सदगुरु कबीर साहेब। साहेब कबीर की थे, मोला रास्ता बतैया काला कहाँ जी, मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। संग के जवैया संगवारी नहीं भाई, संग के जवैया संगवारी नहीं। संग के जवैया संगवारी नहीं भाई, संग के जवैया संगवारी नहीं। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहूँगा, मोरे संग के जवैया संगवारी नहीं भाई। रास्ता सदगुरु कबीर साहब
ये संसार में, ये मृत्यु लोक में एक जीवला रास्ता बताए बरा है। रामायण रास्ता बताते, भागवत रास्ता बतावा थे, अनुराग सागर सदगुरु कबीर साहेब के रास्ता बतावा थे। लेकिन वो रास्ता के प्रति हमला ध्यान नहीं। सदगुरु कबीर साहेब अपन अनुराग सागर में एक जीवला रास्ता बताए। कौन से? वह राह अकेली कटती है, जहां संग चले नहीं तेरा, उस पार न जाने क्या पाया, इस पार से सब कुछ हार गए। अंतिम समय के रास्ता बताने वाला सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब भी थे, मानो तय सतर्क हो जा, तोला रास्ता अकेला काटना है। आज हम संगी संगवारी बना करके रास्ता जो है, सफर जो है वो तय करथन, लेकिन हमला वो बात के ज्ञान नहीं है कि ये शरीर ले जीव अलग होए के बाद ये जीवला अकेला रास्ता काटेल पड़ी। साथ में कोई जाने वाला नहीं। वह राह अकेली कटती है, और जहां संग चले नहीं तेरा। प्रमाण है सदगुरु कबीर साहिब के वाणी में। आज जिन प्रकार से भैया भगऊ साहू ये संसार से चले गए, साथ में कोनो जाने वाला है पता ओकर साथ में जाने वाला कोई नहीं है। ओला ये जीवला अकेला रास्ता काटेल पड़ी, उस पार न जाने क्या पाया। वो पार वो जीवला का मिली ये कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन शास्त्र सदगुरु कबीर साहब पीछे इस पार से सब कुछ हार चले। ए पार ले भैया भगऊ अपन बेटा, अपन भाई, अपन बेटी, नाती नतनीन, खेत खार, घर द्वार, सारी चीज हार करके वो जीव संसार से चले गए। वही प्रकार एक दिन ये संसार न छोड़ करके हम उमल्ला सब जायल पड़ी। यही सत्य है, यही शाश्वत है। ये कौन से रास्ता शाश्वत रास्ता जो है ये रोके बैठे है कौन? तो सदगुरु कबीर साहब की थे। ये रास्ता ला जो भटकाने वाला है वो निरंजन है, काल निरंजन। कैसे भटका कर रखे हैं ये रास्ता ला? सदगुरु कबीर साहिब की थे। ऐ मानो ये रास्ता भटकाने वाला हमारे शरीर जो है ये निरंजन के बास है। और वो जो है ये जीवला भटका करके रखे। माटी के दसना माटी के ओना भाई, माटी के लगे माटी के दसना माटी के ओढ़ना भैया, माटी के लगे तेरा नगे। माटी के दसना माटी के ओढ़ना भाई, माटी के लगे माटी के दसना माटी के ओढ़ना भैया, माटी के लगे तेरा लगे। ए तमहा का माटी के बने हैं काहे, कैसे केला समझाना रे सबको। मोला रंगा बतैया काला कहोगा, मोरे तन के गवैया संगवारी में भाई। मोला रास्ता बतैया काला कहोगा, मोरे तन के गवैया संगवारी नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब सतर्क करते कि ये जो हीरा जैसे तन है ये माटी के समझ। काबर माटी है? ये माटी जड़ शरीर जो है एला सत्ता देने वाला कौन है?
तो ये जीव है। जीव है। ये जीव शरीर से कहूं निकल गए हाँ तो हिसाब किताब लगा, आंखी बंद हो जाही, कान सुनाना बंद हो जाही, हाँ। ये मुंह बोलना बंद हो जाए। ये माटी के शरीर जड़ शरीर ला सत्ता देने वाला कहाँ है? तो हमारे भीतरी में है। हाँ और ये भीतरी में जीव है तो हम बोला थान, बतावा थान, गावा थान, बजावा थान, सुना थान। हाँ और जहाँ ये शरीर ले जीव कहूँ निकल गए तो आदमी कहते ये शरीर माटी हो गए, अब ये माटी में पाड़ दे जाए। हाँ महत्व काकर है? हाँ तो जीव के। जीव के। और ये जीव कौन है? तो तुलसीदास जी घलों का अपन रामायण में बताए कि हमारे भीतरी में जीव है, वो कौन है? ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन सहज अमल सुख राशि। हमर में थोड़ा से कहीं बुद्धि आ जाए तो हम भगवान खोजना बंद कर देबो। काबर? भगवान के अंश कहाँ हैं? तो हमारे भीतरी में। हाँ हाँ तुलसीदास जी महाराज घलों के जीव हवे वाला ईश्वर के अंश बताए है। हाँ। और सदगुरु कबीर साहेब है वह है ये जीव जो हवे वाला परमात्मा का अंश बताए। बताए। तो ये जीव के सेवा नहीं है, जीव के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। और हम भगवान खोजत खोजत सारी उम्र जो है हमार समाप्त हो होगी। एकाया के दस दरवाजा भाई पवन करा खंभानी। आए काया के दस दरवाजा भैया पिता पवन करा खंभानी। एकाया के दस दरवाजा भाई पिता पवन करा खंभानी। आए काया के दस दरवाजा भैया पिता पवन करा खंभानी। आवत जात कोई नहीं देखे काहे यह तो लगे है अचंभा हो जाहे। मौला रखता बतया गला कहाँगा मोरे संते जवैया संगवारी भाई। रखता बतैया काला कहाँगा मोरे संगे जवैया संगवारी भाई। मौला रखता बतया गला कहाँगा मोरे संते जवैया संगवारी भाई। ये शरीर जो है काया है, ये काया में 10 दरवाजा बताए गए हैं। हाँ। और ये 10 दरवाजा में 9 दरवाजा खुले हुए हैं और 1 दरवाजा बंद है। हाँ हाँ ये इंद्री रूपी दरवाजा जो है एक बारे में सब लोग पता है। हाँ। लेकिन बंद दरवाजा जो है वहाँ सत्य पुरुष के वास है, जय हो। जिनमें ये माई छुटई है भंवर गुफा, यहाँ सत्य पुरुष के वास हैं। हाँ। और ये दरवाजा आवत जात कोई नहीं देखे। हाँ। ये शरीर में जीव लावत आज तक नहीं कोई देखे। नहीं। और ये शरीर ले जीव निकल के जात आज तक कोई ये दर्शन। नहीं हो। जब एकर हमार भीतरी में है जिन बोला थे बतावा थे, एकर आना जाना हमला पता नहीं है। हाँ परमात्मा के अंश के बारे में हमला जानकारी नहीं है। हाँ। तो परमात्मा हम खोजत खोजत सारी उम्र कट जही भगवान मिलने। भगवान है, परमात्मा है, सत्य पुरुष है। हाँ लेकिन सबसे पहली अपन आप ल जाने लगी तब हम वो दिशा जौन है वो दशा जौन है वो हम प्राप्त कर सकते। हाँ जीव के प्रवेश सत्य पुरुष के पास जो है हाँ। यहाँ से प्रवेश करते और ये दरवाजा आखिरी में बंद करे जाते। हाँ एकरे से ती दरवाजा पके नहीं रहा है, पिल पिल करत रही थे। हाँ सदगुरु कबीर साहेब की थे ये संसार में हमार सहयोग करने वाला, ये संसार में कोई नहीं है जो हमार सहयोग कर सके। हाँ। सहयोग करना अपन आप में है, अपन आप ला जाने बर चाहिए।
हमर सहयोग संसार में जो खोजा था ये कोई सहयोग करने वाला नहीं। सदगुरु कबीर साहब की थे रामायण में बताए है, गीता में बताए है। गीता में बताए है कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन, कर्म फल ही सार है। तुलसीदास जी रामायण में बताए है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तो तस फल चाखा। सदगुरु कबीर साहब को लोग बताए हैं हाँ। जैसा न करनी करे रे भाई, जैसा न फल पावे। जैसा न करनी करे रे भैया, वैसा न फल पावे। जैसा न करनी करे रे भाई, जैसा न फल पावे। जैसा न करनी करे रे भाई, वैसा न फल पावे। कोए पेड़ बम तेरे भाई, काहे हम कहाँ ले खावे रे संतो। मोला रस्ता बतैया काला काबा, मोरे सन के रवैया संगवारी के भाई। रस्ता बदलिया काला कहाँ बा, मोरे संगे जवैया संगवारी भाई। मोला रस्ता बतैया काला काबा, मोरे सन के रवैया संगवारी के भाई। साहिब बंदगी साहे कर्म सार है, अच्छा और बुरा, शाश्वत और नश्वर। ये दो बात लग कहो ये मानव जान लीस तो रामायण सुने के, रामायण पढ़े की जरूरत नहीं पड़े, न अनुराग सागर पढ़े के और सुने की जरूरत पड़े। सारी वेद शास्त्र, सारी महाराज साधु संत महात्मा केवल यही बात बताते कि ऐ मानव ये संसार में अच्छा कर्म करबे तब तक कहाँ जाबे, और बुरा कर्म करबे तब तक कहाँ जाबे। ये दो बात ला जान करके भी आदमी जौन है अपन शाश्वत मार्ग जौन है ओला भुला जाते। और भूलवारने वाला कौन है? तो भूलवारने वाला हमारे अंदर में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब की थे मन के मते ना चलिए, मन के मत है अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई एक। ये मन रूपी मशीन जौन है ये निरंजन है, ये काल है, ये जीवला भटका करके गलत मार्ग में ले देते। तुलसीदास जी भी ये मन के बात बताए हैं। मन ही अपना शत्रु है और मन ही अपना मित्र, और मन ही से तो पाइए और परम ब्रह्म की प्रीत। ये तुलसीदास जी की सारी संत जो है बताए है कि हमारे भीतरी में ये मन रूपी मशीन है, ये काल निरंजन है, ये है जीवला देख के भटका देते। सदगुरु कबीर साहब जो है धनी धर्मदास लिखे थे। धनी धर्मदास ये मन निरंजन है, मन है तेन काल है, मन जो है ये भगवान से जोड़ सकत है और मन जो है ये काल निरंजन से जोड़ सकत है। मन ला समझा लगी, मन ला मार लीस वो महान है, मन ला समझा लीस वो ज्ञानवान है, मन ला समझा लीस वही बुद्धिमान है। मन ला जीते लगी धनी धर्मदास। धनी धर्मदास की थे गुरुदेव। जितना लहर समुद्र का उतना मन की दौड़, दौड़ थमे मन थीर भय और वस्तु ठोर की ठोर।
किथे गुरुदेव हाँ ये मन रूपी मशीन है, एक लहरा कैसना है जैसे आदमी समुद्र के लहरा ला नहीं जाने सका है, हाँ तरिया नदिया के लहरा कत्ता बेर उठी वाला नहीं जाने सके, हाँ वही प्रकार ये हमार शरीर में ये मन रूपी मशीन लगे है। ये मशीन कत्का बेर कामल एक जोड़ दी तेकर कोनो ठिकाना नहीं कत्का बेर लहरा मार दी एकर कोई गारंटी नहीं तब सदगुरु कबीर साहब की थे धनी धर्मदास हाँ अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, काया में जग का झमेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, काया में जग का झमेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, काया में जग का झमेला रहेगा। अरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, काया में जग का झमेला रहेगा। काया में जग का 2 दिन का मेला रहेगा, काया में जग का झमेला रहेगा। साहिब बंदगी साहेब झमेला ला बेटा बहू नाती पंथी हाँ। सारी झमेला ला सहे के बाद ये मानव ला चाहिए कि आगे के रास्ता एक बाद ये गांव ये घर ये संसार ला छोड़ के हम ला जहाँ कहाँ जाना है हाँ। एक ज्ञान ला शाश्वत ज्ञान कहे गए, सत्य के ज्ञान कहे गए। ओ कहाँ भरोसा देह का बिनस जात छन माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछुनाही। ये सांस रूपी डोरी ये जो चलत है ये कब बंद हो जी एकर कोनो ठिकाना नहीं कौन घड़ी कौन बेरा ये सांस हमर बंद हो जही एकर कोनो ठिकाना। नहीं सदगुरु कबीर साहब की थे हाँ कि मानो जात हमारी आत्मा प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है और गगन हमारा ग्राम। 5 पहर धंधा गयो 3 पहर गयो सोए, 1 पहर सतगुरु बिना और मुक्ति कैसे होए। जय हो वेद शास्त्र रामायण गीता भागवत महाराज मन साधु संत मन महात्मा मन के थे हाँ त रामायण करबे मुक्ति हो जही, भागवत करवाबे तो तोर पुरखा के मुक्ति हो जही, मोक्ष प्राप्त हो जही। हाँ और मोक्ष प्राप्त करे बर मुक्ति प्राप्त करे बर नाना प्रकार के धर्म कर्म ये सब में जोड़ देंगे हाँ हाँ वही मुक्ति। काला किसे मुक्ति काला किसे मोक्ष। जैन आदमी हाँ मुक्ति के बात कर ही वो ये जीव कभी नहीं सुधार सका, याद रख देते हैं। हाँ मुक्ति बहुत लंबा प्रोसीजर है। सदगुरु कबीर साहब के अनुराग और बीजक जब पढ़वे तो सारी रामायण है, गीता भागवत पुराण 4 वेद 6 7 18 पुराण के निचोड़ जो है सदगुरु कबीर साहब अपन बीजक में प्रस्तुत कर दे। हाँ पूरा महाराज के थे तय एक काम कर भागवत करा मोक्ष हो जही,
दे फलाना काम करा मुक्ति हो जाएगी। हाँ। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की थे मुक्ति इतना सरल नहीं है, मोक्ष इतना सरल नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य इतना सरल नहीं है जो हमला प्राप्त हो सके। हाँ, सदगुरु कबीर साहब के थे कि ऐ मानो मुक्ति लंबा है, भक्ति लंबा है, वैराग्य बहुत लंबा है, ओकर पीछू में मत भाग, भगवान तोला मानव बना के भेजे है, पहली ओला बन के देखा। हाँ, हाँ। सदगुरु कबीर साहब की थे कि संसार में भगवान हमला माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन मानव बना है, हाँ। इंसान बना है। बाहर आए के बाद हमला साधु बना है, ब्रह्मचर्य के साधन, हमर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार नहीं से। 6 साल के उम्र में हाँ। कोई रही से नहीं रही। कोई विकार काम क्रोध लोभ मोह रही से हमर मन में, तो हमारे लिए बड़े कोई साधु रही से कोई साधु नहीं। हाँ। इतना ब्रह्मचर्य के माँ के गर्भ से बाहर आए, माँ के गर्भ में हमला इंसान बने, इस मानव बने, हाँ। और गर्भ से निकले के बाद 6 साल ले हमला उम्र तक के साधु बने, संत बने, महात्मा बने। हाँ, हाँ। आज भगवान बनाए हमला मानव, हाँ। और यहाँ आग बन गए हम दानो। जाना। भगवान बनाए हमला इंसान, हम बन गए शैतान। भगवान बनाए हमला साधु, और बन गए अभी असाधु। हाँ। मिली नहीं। बिना मानव बने ये जीव के कभी कल्याण होने वाला नहीं। सबसे सीढ़ी मानव बनना है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है हाँ। कि पहली मानव बना देखा, इंसान बन पहले, मानव बन के पहले, हाँ। ओकर बाद भक्ति मुक्ति बाद में प्राप्त हुई। ओ। रामायण सुने का अर्थ होता है मानव बने बर सुनथन। वाह। भागवत बनाए जाते महाराज, कथा सुनाते, ये मानव बनाए बर भागवत कथा होते। होती। बिना मानव बने ये जीव ला कुछ मिलने वाला नहीं। अरे 2 दिन का मेहमान, ये जी 2 दिन का मेहमान, भला रे भाई ने 2 दिन का मेहमान, बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भला रे भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, गम छुटा मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छुटा मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, गम छुटा मन कहाँ रहेगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छुटा मन कहाँ रहेगा। गुरु बिना आत्म ज्ञान, भला रे भाई ने कर ले 2 दिन का मेहमान। बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बलार भाई ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। नेकी और बदी ये 2 ठन काम है, सीखे हन ये 2 काम, ये 2 काम के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। तो तय भागवत ला पढ़ ले और भागवत ला सुन ले जीवन भर, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। 2 बात मनुष्य की, एक नेकी और एक बदी, बदी। एक अच्छा और एक बुरा। ओ। हम कौन काम करत हन अपन आप ले चिंतन करना चाहिए। नेकी के काम करत हन या बदी काम करत हन। हाँ। हम परमात्मा के धाम जाए काम करत हन कि काल निरंजन यमराज के धाम जाए काम करत हन। ये 2 बात के जानकारी मानव बने के बाद प्राप्त हुई। ओ। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, और तन
छूटा मन कहाँ रहेगा। परम सम्माननीय शिवचरण साहू की तरफ से ग्रामीण अध्यक्ष की तरफ से 10 रुपया सादर समर्पित भेंट कर रहे हैं। हमारे मंडली की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, सादर अभिनंदन है। साहेब बंदगी साहेब कहाँ से आया कहाँ जाएगा। हाँ तन छूटा, ये तन छूट जही और ये तन के ऊपर में भीतरी में मन रूपी मशीन है जो जीव भटकावत है, वो कहाँ जाएगी। हाँ भाई तन छूटा मन कहाँ रहेगा, ये कौन बताही। कौन बताए। गुरु बिना तम ज्ञान, गुरु के बिना आत्मज्ञान मिलने वाला नहीं। ज्ञान, ज्ञान सबके पास है। हाँ पशु के पास भी ज्ञान है, सांप के पास ज्ञान है, हाँ। चिड़ई चुरगुन के पास ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है। हाँ सदगुरु कबीर साहब की थे बड़े बड़े ज्ञानी, ज्ञान जानने वाला, हाँ वहुला धर्म के रास्ता में चलत ये मानव देखे। हाँ फिर वो ज्ञान के महत्व का है। पूरा रामायण ला पढ़ के और ज्ञान के बात बता दी, भागवत ला पढ़ के ज्ञान के बात बता दी, हाँ लेकिन ज्ञान से मुक्ति होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, आत्मज्ञान की जरूरत है। अच्छा जब तक आत्मज्ञान नहीं हुई ये जीव सुधरे नहीं सके। हाँ ज्ञान कहने वाला, टीका कहने वाला, प्रवचन करने वाला, भागवत करने वाला यदि ज्ञानी है तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला बोला हम दारू पियत, मांस खात, जुआ खेलत और गांजा धमकावत ये देखेगे प्राणी जीव। हाँ एक से सदगुरु कबीर साहब कहे कि आत्मज्ञान, ये आत्मा रूपी ज्ञान जब तक आत्मज्ञान के प्राप्त नहीं हुई ये जीव कभी सुधरने वाला नहीं। आत्मज्ञान के बाद सदगुरु कबीर साहब बताए है, कोई ज्ञान के बात नहीं बताए। काया के ज्ञान जो है सदगुरु कबीर साहब बताए है, ये हमारे मंडली के नाम काया खंड है। काया माने शरीर और खंड माने अलग होना। हाँ हाँ आज परम सम्मानी भगऊ साहू ओकर काया अलग हो गए और जीव हाँ अलग हो गए। ये काया का है, ये खंडित है, खंड होने वाला है, ये दू के संबंध है, ये में जीव भरे है। ये काया के अंदर में जीव है, जीव अलग हो जाही और ये काया अलग हो जाए। कोई बताए जरूरत, कोई बड़ा भारी ज्ञान के बात मुँह है, ये आत्मज्ञान की जरूरत है। आज भगऊ हमरे शरीर काया धरे रही से ओकर भीतरी में जीव रही से, जीव हाँ अलग हो गए और काया हाँ अलग हो गए। काया जल के राख हो गए या जल के वाला पाड़ देगी और ओकर भीतरी में जीव रहने वाला वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, भगवान के अंश है। मरे नहीं है। हाँ। जीव मरे नहीं, जीव अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन ये शरीर नश्वर है, नाशवान है। हाँ लेकिन हम ये शरीर के सुख के नाम लेके अपन सारी उम्र काट देथन और हमला ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब की थे मानो तब वो भगवान के लोक ले आए हैं। हाँ अमर लोक से आया बंदे और फिर अमरापुर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो ऐसे लगन लगाना है। लेकिन वो कर लगन के हमला पता नहीं है। छठी के लगन, बिहाव के लगन, विदा के लगन, मकान के लगन, सारी लगन में जीव भुला गए। हाँ अब ये जीव कल्याण के लिए अपन देश अपन गांव जाए के लिए एकर लगन के पता नहीं। साहेब कबीर कैसे हाँ तू कहता कागज का लेखी और मैं कहता आंखों का देखी। आदमी कागज में लिखा है तेला पढ़ पढ़ के बतावत है, आत्मसात एको कोने नहीं है।
सदगुरु कबीर साहिब की जय। हाँ। ये सारी दुनिया अपन आंख से देखे हुए बात जो है बोला मैं बतावत हूँ। भाई बंधु या कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। भाई बंधु और कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। भाई बंधु या कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। भाई बंधु और कुटुंब कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंश में कोई काम न आवे भजल रे तू राम